हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन के अंदर। और आज के इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इनके हम मीन भी जानेंगे कि अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है। ठीक है ना, वो सारी चीजें हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा आपको कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, ये इसके कम से कम क्वेश्चंस यू मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर रहते हैं। ठीक है, और मैं आज आप सभी के सामने सारे के सारे रूल्स लेकर आया हूं। उसका बेसिक मैं आप लोगों को करवाऊंगा और बेसिक को बहुत ही बारीकी से समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप जब इसके ऊपर क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो आप खुद ही पजल हो जाओगे कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे या कैसे करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? एक सीरीज होती है। यानी कि आपको अगर मैं बोल दूं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? एक सीरीज है, नंबर्स की सीरीज है, जिसको हम बोलते हैं सीरीज। यानी कि उनका जो बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर की सीरीज आ गई, 2 4 6 8 10 इवन नंबर की सीरीज आ गई। कोई मल्टीपल हो गया जैसे 3 6 9, मतलब 3 का पहाड़ा हो गया, 10 का पहाड़ा हो गया। ठीक है, तो वो किस में आते हैं? एक सीरीज के अंदर आते हैं, सीक्वेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, सीक्वेंस मतलब एक प्रॉपर वे से नंबर्स को अरेंज करना, जिसका जो गैप है वो एक इक्वल सीरीज के अंदर चलता रहे, या तो वो गैप बढ़ता रहे। आप रीजनिंग के अंदर काफी सारी नंबर सीरीज आपने करी होंगी, तो उसके अंदर आपने बहुत कुछ देखा होगा, समझा होगा। तो हम आज उस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर डेफिनेट पैटर्न होता है जिसको आप समझ पाओ कि यहाँ पे इतने से गुणा किया हुआ है, इतने से भाग किया हुआ है, या 2 से गुणा करके 4 से भाग है, या 4 से गुणा करके 3 से भाग है। किसी भी तरह का सीक्वेंस बन सकता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सीरीज या पैटर्न आप कह सकते हो। कोई भी पैटर्न आपके मन मर्जी में आए वो उसको बना सकते हो, लेकिन बस फर्क इतना रही है कि एक डेफिनाइट ऑर्डर के अंदर हो, प्रॉपर ऑर्डर। उसको ये ना हो कि कहीं 2 से भाग कर रखा है, कहीं 2 से गुणा कर रखा है, कहीं 2 घटा रखा है, कहीं 2 जोड़ रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो नंबर्स के बीच में एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। जो 2 नंबर्स के बीच में वो भी अगले 2 नंबर के बीच में हो, वो अगले 2 नंबर के बीच में हो, सेम पैटर्न और सेम ऑर्डर फॉलो करता हो, तो वो मान के चलिए आप सीक्वेंस के अंदर है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीरीज की। अच्छा, एक बात बताता हूं, यहां पर हम ए क्यों लेकर के चलते हैं? एक कोई भी नंबर आप मान सकते हो, वो नंबर A1 A2 A3 A4 A1 मतलब AN तक है। कहने का मतलब A1 से कोई नंबर स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बोला भाई 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ऐसे करके मान लो मैंने वो नंबर लिख लिया 20 तक। ये क्या है? ये हम A1 मानेंगे क्योंकि ये पहला नंबर है इस सीरीज का, जहां से सीरीज स्टार्ट होती है। मान लीजिए ये उस सीरीज का आखिरी नंबर है जहां तक सीरीज खत्म होती है, जहां तक हमने सीरीज बनाई है। n क्या है? ये n है भाई, ये टोटल नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखिए, जब 2 को आप 20 तक लेकर के जाओगे तो कितनी बार नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे? वो 10 नंबर आएंगे। वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस n को, यानी कि आप कह सकते हो कि n के बराबर 10 होगा। यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। कहने का मतलब वो 10 नंबर है जो इस सीरीज के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है? ये 4 और 2 इसका गैप। अब कई बार तो ये गैप में आता है, कई बार मल्टीप्लाई में आता है, वो अलग अलग मीन में अलग अलग हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसका गैप कितना है। यहां पर गैप है 2 जोड़ करके, फिर गैप है 2 जोड़ करके, फिर गैप है 2 जोड़ करके, यानी हर बार क्या है? 2 जोड़ा हुआ है, जिसको हम साधारण भाषा में कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। आपने एपी करी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में, 5वां चैप्टर है। अगर आपने किया है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं किया तो हम यहाँ पर क्लियर करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, सीरीज है एक फाइनाइट या इनफाइनाइट, मतलब उस नंबर को उस कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस से फाइनाइट या इनफाइनाइट, जरूरी नहीं है कि यहां तक ये फाइनाइट है, मतलब 20 तक कर दिया तो वो फाइनाइट है। अगर मैं इसको इनफाइनाइट भी लेकर जा सकता हूं अनंत तक, तो उसको वो क्या कहते हैं? वो इनफाइनाइट आ जाता है। इसका कोई मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो अब हमने सीरीज के बारे में सारी चीज पढ़ ली। ठीक है, अच्छा ये जो 2 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं पता है? कॉमन डिफरेंस। ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। A1 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टर्म, या यूं कह सकते हो कि वो पहला पद है। हिंदी में अगर हम बात करें तो वो पहला पद है। ठीक है, ये है लास्ट टर्म।
इसको हम an भी बोल सकते हैं, इसको हम l भी बोल सकते हैं, इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, इसको हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं, मतलब अंत वाला पद। क्लियर है? अच्छा, यहां पर ये जो टोटल नंबर है, ये इसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सारव अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? सारव अंतर। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, जिसको हम डी से डिनोट किया जाता है। इसके इसमें ये अंतर, इसका ये अंतर, इसका ये अंतर, ये एक एपी का पार्ट है जो हम सीरीज के साथ रिलेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारव अंतर, इनके बीच में सभी जगह सारव अंतर 2 है, तो फॉर दैट द वैल्यू ऑफ डी इज 2। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, सीक्वेंस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानेंगे। अब बात हो रही थी प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन का मतलब वैसे क्या होता है? जनरली बढ़ना, एक सीक्वेंस को प्रॉपर तरीके से लेकर जाना। हो सकता है वो बढ़े या हो सकता है वो घटे, मतलब वो सेम सेम ना रहे। ठीक है, उसका क्या हम बोलते हैं? प्रोग्रेशन। मतलब एक पैटर्न को फॉलो करे, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे, इट इज नोन एज प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जिसका हम जिक्र कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट्स कॉल्ड एपी। ठीक है, यानी कि समानांतर श्रेणी, हिंदी में क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए एक सीक्वेंस है, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब होगी जब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे, कंजिक्यूटिव टर्म्स। अब कंजिक्यूटिव टर्म्स समझ रहे हो ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एपी या कुछ भी नंबर्स लिया, जैसे यहां पे लिखा मैंने 3, 6, 9, 12 और 15, ये मैंने क्या ली? कंजिक्यूटिव नंबर्स ले लिए लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब ये 3, 6 कंजिक्यूटिव है, 6, 9 कंजिक्यूटिव है, 9, 12 कंजिक्यूटिव है और 12, 15 कंजिक्यूटिव है। क्यों? क्योंकि लगातार है। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं भाई कि ए क्या होगा, तो आप कहोगे जी पहला पद है 3 होगा। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, यानी कि 6 में से 3 गए तो कितना होगा? 3 होगा। हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि ये हम रिप्रेजेंट करेंगे A1, ये A2, ये A3 और ये A4 और ये 5, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। अब ध्यान रखें, अगर आपको डी निकालना है, सपोज दैट कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? A3 में से चाहे A2 माइनस कर लो। ठीक है, क्लियर है? तो वो D के बराबर होगा। आप A5 में से A4 कर लो, क्या दिक्कत है? वो भी तो D के बराबर ही होगा। आप बेशक A2 में से A1 कर लो, वो भी तो D के बराबर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो, सर्व अंतर सेम हो, अगर वो सेम है तो वो एक एपी के अंदर है, दैट्स कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? आपके पास ए आ गया, डी आ गया। अब बात करते हैं एन की। 1, 2, 3, 4, 5, इस श्रेणी में कितने पद हैं? 5 पद है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म का मतलब पद, वो कितने होंगे? 5 हो गए। अच्छा, उसके बाद में बात कर रहे थे अपन A5 की, क्योंकि जब 5 पद है तो आप A5 भी लिख सकते हो, इसको आप AN भी लिख सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल क्या है? लास्ट टर्म कितना है? 15 है। क्लियर है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए एक सीरीज के अंदर, जो बेसिक सी चीज है। उसके बाद में हम फॉर्मूले पर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो an+1 में से an+1 पता है मतलब क्या है? ये A3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2+1 माइनस A2, मतलब A3 माइनस A2। यही तो किया है हमने, A5 माइनस A4, A2 माइनस A4। ये कहने का मतलब ये है कि ये आगे वाला पद में से पहले वाला पद घटाइए। आगे वाला पद, ये मतलब आगे वाला पद, जैसे A4 में से A3 घटाओ, या A5 में से A4 घटाओ, या A3 में से A2 घटाओ, या A2 में से A1 घटाओ। कहने का मतलब इसका यही है, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, आराम से समझ जाओगे। ठीक है ना? और मैंने आपको बताया भी कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। जनरली किससे डिनोट किया जाता है? डी से, डिफरेंस। इंग्लिश में आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, अच्छा an क्या है? nth टर्म कह सकते हो, लास्ट टर्म कह सकते हो। लास्ट टर्म को हम कॉमनली डिनोट करते हैं l से डिनोट कर सकते हो आप। ठीक है ना? nth टर्म का मतलब क्या होता है? उस एपी की a, एपी का मतलब a, और उसकी nth टर्म an डिनोट कर सकते हो उससे।
और इसका एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है कि अगर अपने को an निकालना है या l निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, कहने का मतलब कि जितनी एपी की पद है, मतलब कितनी है, 5 है, 5 में से एक घटाइए 4, 4 को गुणा करिए इसके डिफरेंस से, 4 तिये 12 और उसके अंदर ये जोड़ दीजिए पहला पद, 12 और 3 15, तो आपके पास लास्ट पद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपको नहीं दिया है तो हाँ जी बताइए हर्षित त्यागी जी, बताइए क्या दिक्कत आ रही थी, विकास जी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब हम कुछ कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एपी, देखिए एपी के अंदर क्या है, a माइनस डी, ए प्लस डी। अब सपोज दैट आपको कुछ टर्म दे दी मैंने, यहां पे आपको a की वैल्यू दे दी 5, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये a1 मान लो, ठीक है ना, आपको क्या करना है, या मान लो मैंने आपको बता दिया कि ये दूसरी टर्म है, आपको निकालना है तीसरी टर्म निकालना है और आपको पहली टर्म निकालना है, ये निकालना है आपको, और ये दे रखा है आपको क्या, a2 दे रखा है। अच्छा एक चीज और दे रखी है आपको, d दे रखी है कि 2 होना चाहिए, भाई इनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो अगर a3 निकालोगे तो 2 जोड़ करके 5 और 2 7, ठीक है, क्योंकि a3 का मतलब क्या होता है पता है, या तो a प्लस 2d कर लो, ठीक है, या कर लो क्या a2 प्लस डी, बात एक ही है, या तो दूसरी टर्म है, मतलब तीसरी निकालनी है आपको तो दूसरी में से डी जोड़ दो, ठीक है, या अगर आपके पास पहली है a1 आपके पास है तो उसको d के, मतलब d जो है उसको डबल से गुणा कर दो। इसी तरह a2 आपके पास, a1 निकालनी है तो इसमें से 2 जोड़, मतलब ये संख्या कब आएगी, इसमें से अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 3 होगा, क्योंकि 3 में जब 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा। यहां पे आप चेक कर सकते हो कि हर बार कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस का 2। ये कॉमन डिफरेंस प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। कई बार इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ना, a प्लस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये तरीके भी है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इसमें अगर आप उलझ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम आपको डायरेक्टली मेथड बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और आराम से होने वाला, जिसमें आप पजल नहीं होगे, ठीक है। तो ये सारा फंडामेंटल है, इसको समझने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं कि एपी के अंदर क्या होता है। अब आपको एपी के अंदर एक एक चीज निकाल करके दिखाऊंगा मैं। एक एपी अपन लेते हैं, कोई भी आप एपी ले लो, सपोज दैट हमने ले ली क्या, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 3 और 4 7 और 4 11, 11 और 4 15, ये एपी ले ली, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई इसका 16वां पद बताओ, ठीक है ना, या 15वां पद बताओ, ये बताओ कि ये क्या होगा। मैंने आपको एपी दे दी 3 7 11 15, यानी कि ये सीक्वेंस अगर इस तरीके से चलती रहेगी तो A15 क्या होगा। अच्छा दो तरीके हैं, A15 को या तो आप लिख सकते हो A प्लस 14D, मैंने बताया था आपको, भी सिंपल सी बात है भाई, ये फॉर्मूला यूज करो ना, n की जगह 15 यूज करो, क्योंकि A15 आपको निकालना है, तो A प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 और डी, बात खत्म बस। 15वीं टर्म निकालनी है तो a प्लस 14d, 10वीं टर्म निकालनी है तो a प्लस 9d, तीसरी टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर आपको पता होता कि a14 क्या है तो उसके अंदर d जोड़ दो, बात खत्म, वो भी तो आ जाता है a15, लेकिन अपने पास a14 नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। a कितना है यहां पर आपको पता है 3 है, ठीक है, d कितना है चेक करिए ना, कितना है डी, 4 बढ़ के आ रहा है, डी 4 है, बात खत्म। अब सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर फॉर्मूला पुट करो, देखिए 14 डी का मतलब क्या है, 14 चौके, तो सीधी सी बात है 14 चौके कितना होता है 56, और 56 और 3 58, यानी कि A15 क्या आएगा 58 आएगा। और कैसे आएगा, थोड़ा सा बेसिक से और बता देता हूं। A15 का मतलब या तो AN मान सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर AN की वैल्यू कितनी है 15 है, यानी कि ये ऐसी टर्म 15 गिनने के बाद जो लास्ट आएगी A15, वो क्या होगी A प्लस 14D। A कितना है भाई 3 दे रखा है आपको, प्लस 14 इंटू डी कितना है 4 दे रखा है, ठीक है। तो 14 चौके 56 और 3
सॉरी 57 नहीं होगा, 14 चौके 56 और 3 59 होगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। चलिए ये आ गया। अब यहां पर आपसे nth टर्म पूछ लिया। अच्छा, आपको चार चीजें पता होनी चाहिए। ए पता होना चाहिए, ठीक है, an पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, d, मतलब चार चीजें हैं। इसमें तीन चीज दे करके एक चीज पूछेगा और फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। और ये जैसे जैसे आप फॉर्मूला यूज करते जाओगे, जैसे जैसे आप इनके साथ सारी चीजें बहुत ही अच्छे से करते चले जाओगे, सभी को नमस्ते भाई, अच्छी चीजें मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ लेवल वाइज प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही सोल्व हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आप सम के ऊपर। अब कई बार क्या है, सीक्वेंस हमने लगातार दे दी तो आप आराम से रिलेट कर पाओगे। जैसे जैसे आपने सीक्वेंस के ऊपर काम किया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई चीजें, तब उसके ऊपर क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि भाई ये एपी है, ठीक है ना, इसको सम करना है। अब कैसे करोगे, सम करना है, ठीक है ना। और मान के चलिए आपको सम करना है तो ये मान लो 123 है, या हमें नहीं पता, ठीक है ना, ये मान के चलिए ए 50 है, 50वीं टर्म तक आपको जोड़ करना है। फिर भी आपको वैल्यू क्या दे रखी है, सिर्फ 3 से स्टार्ट हो रही है, 5 7 9 इस तरीके से लेकर के 50वीं टर्म तक आपको इसका सम निकालना है। आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है अब हम बात कर लेते हैं। देखिए एसएन यानी कि सम ऑफ nth टर्म, इट इज कॉल्ड एसएन यानी कि सम ऑफ nth टर्म। nth मतलब लास्ट टर्म, जितनी टर्म तक पूछा है कितनी टर्म, ठीक है ना, 15 टर्म है तो 15 टर्म का, 20 टर्म है तो 20, जो 20वीं टर्म है मतलब वो लास्ट टर्म होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके इक्वल क्या है, जितनी नंबर ऑफ टर्म है, सबसे पहले आपको इसमें n पता होना चाहिए कि n क्या है, सबसे पहले n। और n के लिए एक फॉर्मूला है, आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है a या लास्ट l, ठीक है, ये पता होता है। इस फॉर्मूले से आपको n पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक तो n पता होना चाहिए, एक a पता होना चाहिए और एक d पता होना चाहिए। तीन चीजें अगर आपके पास है तो आप उसका SN यानी कि सम निकाल सकते हो। एक दूसरा फॉर्मूला और है बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्या कि अगर आपको n पता है, स्टार्टिंग टर्म पता है और l लास्ट टर्म पता है, यहां पर तो लास्ट दे नहीं रखी, ऐसे हम एक और एपी लेंगे, जैसे कि आपको 2 4 6 8 इस तरीके से लास्ट में मान लो 20 तक है, ये पूछा है कि इसका सम क्या होगा। यहां पर दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहां पर बताइए ना, n के बराबर कितना है 50, इस टर्म के अंदर n के बराबर 50 दे रखा है, a के बराबर 3 दे रखा है, d के बराबर 2 दे रखा है। क्यों, क्योंकि 2 बढ़ करके है, हर बार 2 बढ़ रहा है, ठीक है, हर बार 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है तो कहने का मतलब d के बराबर 2 आ गया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, SN की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी पे बढ़ते हैं, दूसरी पे SN निकालना है तो भैया इसके अंदर a के बराबर कितना है 2 है, d के बराबर कितना है 2 है, क्यों, क्योंकि हर बार 2 बढ़ रहा है, घट रहा होता तो माइनस का 2 होता, बढ़ रहा है तो प्लस का 2 है, क्लियर है। और ये क्या है an है, या तो इसको आप an बोल सकते हो या इसको आप l बोल सकते हो। और फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ l दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट टर्म अगर आपको दी हो तो डायरेक्ट बस बात खत्म। और हमने एक अरिथमेटिक मीन किया था कि नहीं किया था, हमने क्या देखा था कि उसके अंदर फर्स्ट और स्टार्टिंग को जोड़ दो, मतलब पहली और आखिरी संख्या, पहला a आखिरी संख्या l, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। यहां पर देखिए a और l को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। सिर्फ इसमें क्या करना है, अगर सम निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ n से मल्टीप्लाई करना है, n यानी कि इसमें कितनी टर्म है। अब 2 से लेकर के 20 तक कितनी टर्म है भाई, ये टोटल 10 टर्म है। निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पता लग जाएगा भी, जब 2 की सीरीज चल रही है, हर बार इवन नंबर आ रहा है, और इवन नंबर 20 तक कौन से होते हैं 10 इवन 10 ओड, बात खत्म। इवन नंबर पूछा है तो 10 आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्लास तो रुक रुक के नहीं चल रही है,
ठीक है ना। रुक रुक के तो नहीं चलनी चाहिए क्लास, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है 3 नंबर जो एपी के अंदर है। कोई भी 3 नंबर आपको दे दिए एपी के अंदर है। सपोज दैट मैंने आपको 3 नंबर लिखा है, 3, 5 और 7, ये 3 नंबर है जो एपी के अंदर है। क्लियर है। अब कह रहा है कि अगर 2b, कहने का मतलब है कि अगर जो ये ए, बी और सी 3 नंबर है, अगर मैं इसको 2 गुना बी करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा पता है, इन दोनों का जोड़ आएगा, इन दोनों का जोड़ आएगा, यानी कि a प्लस सी बिल्कुल आ रहा है। 5 को 2 से करते हो तो 10, और इधर भी 3 और 7 को जोड़ते हो तो 10। ये भी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। कई बार दो संख्या दे करके बीच वाला पूछ सकता है कि a1 ये है, a3 ये है, a2 बताओ, तो 7 और 3 10, जोड़ करके 2 से भाग कर दो। इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन आल्सो, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 3 भी आपका क्लियर है। अरिथमेटिक मीन को समझाने के लिए दिया गया था कि अगर आपको कोई भी 3 नंबर दिए हुए हो, बीच वाला नंबर पूछा है तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, यानी कि इट्स कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। क्लियर है। चलिए अब कुछ एक रूल्स बहुत ही शानदार जो आपके अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और मैं तो ये कहूंगा जनरली और रेगुलरली आपके इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। या तो आपको सिंपल क्वेश्चंस मतलब नंबर्स को जोड़ना रहेगा, ठीक है, या नंबर्स के स्क्वायर को या नंबर के क्यूब को। इसमें कुछ एक चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, ध्यान दीजिए। जैसे कि ये फॉर्मूले हैं, जैसे आपको पूछा है कि 1 से लेकर के n तक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि जितनी नंबर ऑफ संख्या है, जितनी नंबर ऑफ संख्या है उसके अंदर 1 जोड़ दूं और उसको आधा कर दूं और उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको पूछा हो, एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दीजिए जरा। देखिए अब से क्या है, सपोज दैट एपी दी हुई है 1 2 3, इस तरीके से कर करके मान लो आपको पूछा है कि 50 तक सम क्या होगा। इस तरीके से आपसे पूछा है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप बताओ। अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, सिंपली जब 1 से स्टार्ट हो रही है 50 गुना 51, मतलब इससे 1 बढ़ करके और डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर। फटाफट से बताइए कमेंट में क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दूसरा तरीका यानी कि स्क्वायर पूछ ले, हमें नॉर्मल पूछा था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि सभी प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आफ्टर दैट अगर आपको स्क्वायर का जोड़ पूछ दे कि अगर इनका आप स्क्वायर कर रहे हो और उनका जोड़ करना है, फिर क्या फॉर्मूला फॉलो करोगे, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होगा। सपोज दैट अगर आपको बोला जाए जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर से लेकर के मान लो 10 के स्क्वायर तक आपको पूछा जाता है कि बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक फॉर्मूला है। क्या, सबसे पहले जो ये वैल्यू है ये n की रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इधर भी ये जो वैल्यू थी वो n को रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म। जब 1 से लेकर कोई संख्या 50 तक जा रही है तो मतलब 50 संख्याएं हैं, 1 से लेकर कोई संख्या 10 तक जा रही है तो मतलब वो 10 संख्याएं हैं टोटल। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आप क्या करोगे, 10, फिर 10 में 1 जोड़ो 11, फिर 10 को डबल करो फिर 1 जोड़ो, 10 दूने 20 और 1 21, और डिवाइड बाय 6 करो। 1 गुणा 2 गुणा 3, बस 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूने 6 एकम 6, ये डिवाइड करना है इससे, ठीक है ना। अब देखिए आप आराम से इसको काट सकते हो, जो सॉल्यूशन आए कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। आफ्टर दैट अब इसी के साथ मिला जुला एक और क्यूब का, सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये है सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग।
यहां पर स्क्वायर है, इधर क्यूब है। अब क्यूब को कैसे करेंगे, यहां पे देखिए ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपस में इंटर रिलेटेड है, सिर्फ फर्क इतना है कि इसका स्क्वायर किया जा रहा है और कुछ नहीं है, स्क्वायर किया जा रहा है और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, इस तरीके से आपको पूछा गया है। सपोज दैट 1 की क्यूब, ठीक है, 2 की क्यूब और 3 की क्यूब, यहां से लेकर के सपोज दैट आपको पूछा है 10 की क्यूब तक। बता सकते हो क्या होगा भाई, आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होता है। तो आप कहोगे मेरे दोस्त कि 10 और फिर मैं 10 को गुणा करूंगा 11 से और डिवाइड करूंगा 2 से, तो आएगा कितना, 55। और उसी का तो स्क्वायर करना है मुझे एज ए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, यानी कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 उसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है, वेरी गुड। इसका नंबर आंसर 395 आएगा। इसका मेरे को बता दो कितना आएगा, तीनों आपके पास है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इतना ही सब कुछ था, ज्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ए एन डी और ए एन और या एल कह सकते हो उसको, वो चीज निकालनी थी। उसके बाद में उसका सम निकालना था, वहां पर भी वही फैक्टर दिए हुए थे। हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन के बारे में, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ करके उसको 2 से भाग कर दो, अगर एक प्रॉपर सीरीज में चल रही तो बीच वाला नंबर आपका आ जाएगा। ये तो समझ में आता है, सीरीज समझ में आती है। इवन ऑड वाले फॉर्मूले मैंने आपको नंबर सिस्टम करवाया, उसमें से आप देख लेना भी, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, बीच में से कोई नंबर है, ए से बी तक लगातार संख्याएं हैं, उनका कैसे होगा, तो वो चीजें आप वहां से देख सकते हो, दोबारा रिपीट करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप चलते हैं अपना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा अलग है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पे क्या था, या तो सीक्वेंस जोड़ में मिलेगी, घटाव में मिलेगी, मतलब डिफरेंस है, या तो वो माइनस में मिलेगा या वो प्लस में मिलेगा, बात तो ठीक है आपकी। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 2 से या तो जुड़ रहा है, मतलब जुड़ रहा है, जोड़ या घटा, लेकिन यहाँ पे गुणा या भाग, यहाँ पे गुणा या भाग, बस ध्यान देना। जियोमेट्रिक के अंदर क्या होगा, या तो नंबर्स गुणा या भाग में होंगे। सपोज दैट मैं आपको सीरीज लेके दिखाता हूं, 2 4 8 16, ठीक है, 32, ये क्या है, ये जियोमेट्री है, जीपी है, जियोमेट्रिक मीन, या सॉरी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, अगर हम उसके हिसाब से चलें भी, इसको एपी में कंसीडर करें, तो ये देखिए 4 का डिफरेंस, फिर कितना है 8 का डिफरेंस, फिर कितना है 16 का डिफरेंस आ गया। कहने का मतलब हर बार कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, आप डी को 2 लोगे, 4 लोगे, 8 लोगे, 16 लोगे, क्या लोगे, कुछ नहीं ले सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीरीज के अंदर नहीं है, सीक्वेंस के अंदर है। कहने का मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस है, प्रॉपर कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पे एपी तो हो नहीं सकती है, ये एपी नहीं है, ये जीपी है, यानी कि 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 2 से गुणा। अब देखिए, अब इस नंबर को आप बराबर ले सकते हो, यहां पे आपको पता है कि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है जो कि 2 है। अब यहां पे इस 2 को बोलोगे क्या, हाँ वो हम बात करते हैं। अब मैं आपको बेसिक से डिटेल में जाएंगे हम। ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, मतलब यहां पे ऐसे सीक्वेंस नॉन जीरो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के अंदर जीरो होगा और जीरो को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं नॉन जीरो। बात खत्म, समझ में आई बात, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, जीरो रहता है, और 0 0 0 0 कोई सीक्वेंस बन नहीं रही है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, उसको हम बोलते हैं जीपी, और ये कह रहा है कि जो प्रीसीडिंग, जो टर्म प्रीसीडिंग रहेगी, अब हम इसको क्या बोलते हैं, टर्म प्रीसीडिंग बोल सकते हो आप इसको। उसके अंदर क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, इसको आर से डिनोट, उसको डी से डिनोट किया जाता था, ठीक है ना। ये हम कॉमन प्रीसीडिंग भी बोल सकते हैं या कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं। ये कॉमन रेशियो जिसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं जो हमने अभी ये वैल्यू लिखी है ना, ये क्या है मेरे दोस्त, ये आर है, स्मॉल आर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये आर है, ये जीपी। अब दूसरी के अंदर क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये A1 है मान लो, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, ये A4 है,
ये A5 है। मान लो अगर ये जीपी यहां तक होती तो मतलब हमारे पास 5 टर्म होती, 5 टर्म होती, यानी कि इसको हम अगर लास्ट तक होती तो इसको हम किससे डिनोट करते, an तक करते, यहां पे कुछ भी नंबर हो सकता था, छोड़िए। अब देखिए, अब इसमें अगर आपको r निकालना है, r निकालना है तो पता है क्या है, ये 4 को 2 से, मतलब कि जो an+1 क्या नहीं है, a2 डिवाइड बाई a1, या तो हो सकता है ये a2 डिवाइड बाई a1, ठीक है, r के बराबर, a3 डिवाइड बाई a2 वो भी r के बराबर, a4 डिवाइड बाई a3 वो भी r के बराबर, यानी कि जो आगे वाली संख्या है वो ऊपर और जो पीछे वाली संख्या, पहले वाली संख्या वो नीचे, तो उसका एक आएगा कॉमन रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कॉमन रेशियो। क्लियर है? अब कॉमन रेशियो अगर इसको हम बोलते हैं तो वो रेशियो आया है 2, यानी कि हर बार कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? यहां तक आपने समझ में आया? सिर्फ इतना ही देखना था यहां पर। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालते कैसे हैं, उसके बाद में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखेंगे। एक और हम वो लेते हैं, जैसे कि 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूने 48, या 24 तक कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये है मेरे दोस्तों A1, ये A2 है, ठीक है, ये A3 है और ये A4 है। अब देखिए, आपको मान लो निकालना है A5 निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अब मुझे तो पता है कि अब डायरेक्टली क्या करोगे, इसका डबल कर दोगे, लेकिन अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, देखिए पहले तो आप R निकाल लो, कितना है 2, R कितना है 2। अब देखिए A1 कितना है 3 है, R कितना है 2 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म यानी कि ये क्या है an, मतलब A5 निकालना है, या आप कह सकते हैं an यानी कि n के बराबर 5, या डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि अगर एक जीपी इस सीक्वेंस में है तो 5वीं टर्म बताइए क्या होगी, तो फटाफट से बता सकते हो कि n के बराबर आपको 5 दिया हुआ है और आपसे पूछिए 5वीं टर्म। तो उसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको an निकालना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो भाई a इंटू, यानी कि 3 इंटू r कितना है 2, और कौन सी टर्म निकालनी है 5वीं, कौन सी टर्म निकालनी है 5वीं, तो इसमें से एक माइनस कर देना। कौन सी 5वीं टर्म निकालनी है तो 2 की पावर 4 कर दो, ठीक है। और अब देखिए 3 गुणा 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 तो ये कितना हुआ मेरे दोस्त 48। तो आप डायरेक्टली कर सकते थे ना इसको, इसको आप कितना करते, आप इसको 24 दूना 48 ही तो करते, ठीक है ना। अब ये तो छोटे नंबर्स है इसलिए हमने कर लिया, हमें पता था कि ये 48 आएगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर दे रखा हो तो आपको क्या करना है, सिंपली भाई 3 लेना है, उसके बाद में ये 2, जो मतलब जो रेशियो आए, जैसे 3 गुना है तो 3, 4 गुना है तो 4, हो सकता है 4 से भागो तो पावर क्या होगी, रूट होगा उसका, मतलब 1/2 पावर है इसमें। तो या तो यूं कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ हो तो उसकी वो पावर लेनी है, और उसमें से एक कम पावर जो पूछा हो उससे, ठीक है। तो ये आपका, अब यहां पे देखिए, अगर आपको कोई 3 नंबर दे दे और आपसे पूछे पहला क्या होगा, बीच वाला क्या होगा, या कोई भी 2 नंबर दे दे, तीसरा नंबर पूछा हो, तो हमेशा इनकी जो एपी की सीरीज क्या रहती है भाई, या तो ये ए भी, पहला नंबर तो ए रहेगा ही रहेगा, दूसरा नंबर क्या रहेगा ए इंटू आर, यानी कि आर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहां पे पहला क्या है 3 है, ए कितना है 3 है, दूसरा नंबर जो है ना वो कितना है A1 3 है, अगर A2 निकालना है अपने को तो 3 गुणा R कितना है 2, यानी कि AR है कि नहीं AR। अच्छा, तीसरा नंबर निकालना है यानी कि A3, तो मैंने आपको बताया क्या AR स्क्वायर, ठीक है ना, AR स्क्वायर, तीसरा नंबर क्या होगा AR स्क्वायर। कहने का मतलब A3 करोगे तो A कितना है 3 और R स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है। तो A इंटू आर स्क्वायर चेक कर लो बेशक, 2 दूनी 4, 4 ये 12 है कि नहीं, एक की जो A3 है वो 12 है कि नहीं, यानी कि ये इस सीक्वेंस में रहते हैं, या ये रहते हैं मेरे दोस्तों कि A/R हो सकता है, ठीक है, फिर R से मल्टीप्लाई कर दो तो वो A बन जाएगा, फिर वो AR बन जाएगा, मतलब हर बार R से मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है ना।
अच्छा, कई बार क्या होता है कि अगर a वैल्यू दे रखी है और उससे पीछे निकालना है आपको, पहले वाला निकालना है तो उसको r से भाग कर दो, आगे वाला निकालना है तो उसको r से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? अगर आपको उससे पहले वाला मतलब इससे पहले वाला अगर आपको सीक्वेंस निकालना होता तो मैं क्या करूंगा, r कितना है भैया, r कितना है 3 है ना, ये a 3 है तो r कितना है, उसको 3 से को 2 से मैं भाग करूंगा यानी कि 1.5, वो कितना आएगा 1.5। अब चेक कर लिए इसका, 1.5 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो वो 3 आएगा। इस तरीके से चल सकता है ना भी। अगर मुझे ये अगर a0 निकालना है या a-1 निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो ये जो नंबर निकालना है मुझे, तो मैं इसको r से डिवाइड कर दूंगा यानी कि a/r। ठीक है, अगर ये a दे रखा है, ये पहला नंबर निकालना है तो a/r। ये दोनों चीजें, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया तरीके से रट लो क्योंकि कई बार काम आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर, जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, जीपी का सम निकाला हमने, एपी करी, एपी का सम निकाला, एपी मीन निकाला, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब हम जीपी कर लिया आपने। अब सम ऑफ एन टर्म, अब मैंने आपको बताया कि कई बार मान लो आपको एक एपी दे रखी है, जैसे 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, ठीक है, और 36 तिये 108। इस तरीके से आपको ये एपी जीपी दी हुई है और उसका सम निकालना है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। मान लो आपको A7 निकालना है या A8 निकालना है। ठीक है, ये बताइए क्या होगा। या तो पहले तो 8 बताना पड़ेगा A, और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा R कितना है, R कह सकते हो कि 4 गुना 3 है 12, 12 तिये 36 गुणा 3 है 36 तिये 108। यानी कि आपको 2-3 चीजें पता लग गई। A है वो 4 है, R है वो 3 है, ठीक है, N है क्योंकि आपसे N कौन सा है 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये AN निकालना पड़ेगा भाई, लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी एक तो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, 2 फॉर्मूले दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं, एक जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क रहेगा एक निशान का, वो मैं समझा देता हूं। द सम ऑफ एन टर्म, मतलब सम ऑफ एन टर्म, 8 टर्म 50 टर्म लाख टर्म जो भी है, ऑफ ए जीपी विद फर्स्ट टर्म ए, पहली टर्म ए और कॉमन रेशियो आर 3। अगर वो निकालना है आपको तो क्या चाहिए, आपको चाहिए ए आर और एन सिर्फ। अब आपको पास एस एन आ जाएगा, एस एन यानी कि ए इंटू ए, क्या है पहले ए तो चाहिएगा, ठीक है ना, ए तो चाहिएगा। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या चाहिएगा भाई, 1 माइनस आर की पावर एन। आर कितना है 3, आपको 3 की पावर एन तो करते थे ना आप भी, आर की पावर एन तो हमने किया ही था, यहां पे भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है ना, आर की पावर एन माइनस 1 किया था तो आर की पावर एन किया था, लेकिन यहां पे क्या करना है, आर की पावर एन को 1 में से घटाना है या आर की पावर एन में से 1 घटाना है, बस इतना ही सही फर्क है। अब इसमें दिक्कत क्या है, कहां प्रॉब्लम आ रही है, मैं बताता हूं। अगर ध्यान दीजिए, आर की वैल्यू 1 से कम है, तो अगर ये जो r है इसकी वैल्यू 1 से कम है, कई बार क्या होता है 3 से भाग चला जाता है, तो वो भाग चला जा रहा है तो मतलब उसकी वैल्यू क्या है 1 से, मतलब जैसे पॉइंटों में कोई चीज है तो उसको क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे, मतलब घटा निशान, कहने का मतलब जब इसको आप सॉल्यूशन करो तो निशान माइनस का नहीं आना चाहिए, बात खत्म। क्योंकि किसी भी संख्या का जो जोड़ कर रहा है ये जरूरी नहीं है कि वो माइनस में हो। ठीक है ना, अगर ये नंबर जब आपको सम करना है तो माइनस कैसे हो सकता है, जब आपको करना ही सम है तो माइनस कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। चलिए अब देखिए, 1 माइनस आर की पावर एन, अब आर की पावर एन, आर कितना है मेरे दोस्तों 3, उसकी पावर एन यानी कि 8, यानी कि अब आपको पता है 1 माइनस 3 की पावर 8 तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि 3 की पावर 8 माइनस 1, यानी कि इस केस में ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि r की वैल्यू यहां पर 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा है, r की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 3 की पावर 8 माइनस 1, और माइनस में इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आपके पास आ गया आंसर। यानी कि अगर यहां पे देखिए a कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, सॉल्यूशन कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, क्योंकि जब 3 की पावर कुछ भी हो उसके में से 1 माइनस करोगे तो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज 2 से इसको काट दो, 3 की पावर 8 माइनस 1,
और मुझे ये सॉल्यूशन करके दिखाओ फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। जी बोलिए सर, काफी टाइम से हेलो हेलो कर रहे हो, है ना? चीजें समझ में आ रही है? क्लियर नहीं है? आप एक काम करिए, आप हाँ अच्छे से करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएगी, नो इश्यू। क्योंकि रेजोल्यूशन की दिक्कत है, आप रेजोल्यूशन 480 या 720 पे कर लीजिए, वो हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए द सम ऑफ, अब हम क्या कर रहे हैं पता है? अब हम कर रहे हैं भैया सम, जीपी का सम। अब कई बार क्या होता है, एक इनफाइनाइट जीपी अगर आपको दे दी जाए, फर्स्ट टर्म उसको ए दी हो, ठीक है, कॉमन रेशियो आर दिया हुआ हो, तो किस तरीके से निकाल सकते हो? अगर उसकी इनफाइनाइट आपको टर्म निकालनी है, कुछ भी टर्म निकालना हो, तो ए आपको दिया रहना चाहिए और आर में एक में से आर घटा दो अगर आर कम है तो, अदरवाइज आर में से एक घटा दो अगर आर से एक ज्यादा है तो। वो आता है इनफाइनाइट नंबर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं बहुत ही प्यारी सी, अक्सर जरूरत पड़ेगी आपको इस कंसेप्ट की अगर आप एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो। क्लियर है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, स्क्रीन क्लियर नहीं है तो मेरे पास बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है ना? आप थोड़ा सा नेटवर्क से बाहर आइए, नेटवर्क इश्यू होगा मेरे दोस्त। चलिए रूल नंबर 8, 3 नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी अगर जीपी में है, कोई नॉन जीरो नंबर है जीपी में है, सपोज दैट मैंने लिया 3 और 3 दूने 6, 6 दूने 12 है, 3 नंबर ले लिए मैंने जो कि जीपी के अंदर है, जिसके अंदर ए की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू डबल हो रही है तो मतलब 2 है, ठीक है, आपके पास दे रखा है। लेकिन हमें तो आर की वैल्यू चाहिए ही नहीं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमें निकालना है क्या? मीन। कौन सा? जियोमेट्रिक। कौन सा? जियोमेट्रिक मीन। अगर आपको ये वैल्यू ए है, ठीक है, ये वैल्यू ए है, ये बी है और ये सी है, 3 आपको वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा रहे कि आप इसका मीन निकालिए, यानी कि मान लो ये नंबर आपका मिसिंग रहे, आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे मेरे दोस्तों? बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ए और सी का मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर दीजिए, यानी कि 12 3 36, ठीक है, 12 3 36 और उसका रूट करोगे तो आएगा 6, जो किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो आपको आ गया, ये होता है जियोमेट्रिक मीन। कोई भी नंबर का जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हो आप। जैसे आपके पास ए बी सी, जैसे यहाँ पे आपने 3 6 12 लिखा, ठीक है ना, 12 लिखा। अब आपको अगर डी निकालना है तो कैसे लगाओगे? अब डी निकालना है, अगर मीन निकालना है, अगर ये बोल दे कि इनका मीन ये है तो बताइए मुझे कि डी की वैल्यू क्या होगी, तो भी आप फॉर्मूला वही यूज कर सकते हो कि 12 के बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? 6 इंटू या मान लीजिए x का रूट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा? इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देना आप, ये 144 के बराबर 6x हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 यहाँ से काटोगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, तो x के बराबर कितना आएगा? 24 आएगा, यानी कि यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आएगी? 24 आएगी। क्लियर है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर ये पूछा जाए तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है, इसका मीन निकालना होता है तो, या मीन दिया होता है, दोनों में से कोई भी नंबर आपको निकालना है तो। अदरवाइज अगर ये कह दिया कि जियोमेट्री में है, जीपी में है, तो आपको इनका रेशियो तो पता ही है, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी तो 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब हमें थोड़ा कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने लगा है, तो हम उन चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये दोबारा से जियोमेट्रिक मीन आ गया। अब एक चीज और है, ठीक है ना, जो आपको सीखने को मिलेगी, क्या? जैसे कि 2 4 और 8, ये हमारे पास क्या है? ये संख्याएं हैं ए बी और सी, जो कि एक जीपी के अंदर है। जीपी क्यों? क्योंकि ये हर बार डबल हो रही है, तो ये जीपी के अंदर है, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको जी निकालना है, इनका जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो ए और बी 8 दूने 16, आपको पता है कि भाई 8 दूने 16 करोगे तो 4 ही आएगा, तो जी का मतलब 4, ये जियोमेट्रिक मीन भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या जी स्क्वायर, या यूं कह ले कि अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर बताइए, तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर निकालना है
तो ए और सी का मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट बात खत्म। ठीक है, 8 दूने 16, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान रहे ये सीरीज जीपी के अंदर होनी चाहिए और कुछ नहीं, बाकी चीजें वही रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंसर्शन ऑफ एन जियोमेट्रिक मीन्स। अब कई बार क्या होता है, आपको एक सीरीज दे दी रहती है, मतलब पहली और आखिरी, ठीक है, उसमें कह रहा है कि अब इसमें से ना जियोमेट्रिक मीन आप भरते रहिए। तो बताइए अब हम क्या करेंगे, हम ये इन फॉर्मूलों में नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फॉर्मूलों में नहीं पढ़ेंगे, देखिए कैसे। मैंने मान लो एक नंबर ले लिया, जैसे कि 2 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 दूने 128 दूने 256 दूने 256 तक मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, 256, 2 और 256 मैं यहां पे बनाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इसको आप आराम से एक पूरी जीपी बना दो, एक सीरीज बना दो, यानी कि इसके अंदर बीच बीच में क्या भर दो आप, क्या करो आप, डेटा भरते हो। तो कैसे करोगे मेरे दोस्तों, बता सकता है कोई? मैं बताता हूं, आप क्या करोगे, मान लो कि ये पहला है, ठीक है, और ये लास्ट नंबर है, ठीक है, और आपको आर की वैल्यू दे रखी है सपोज दैट 2, ठीक है। अब देखिए भाई, अब आपसे अगर इसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो आप, जैसे 2 की पावर 256 है, ये क्या है, या तो आप इसको डायरेक्ट ट्रिक कर सकते हो, आर की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंसर्ट करना है बीच में 2 या 3, कितनी इंसर्ट करनी है वो देखते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए 256 को आप क्या काम करोगे, 2 से गुना करोगे, और 256 है किसके बराबर, 2 की पावर 1, 2 2 दूनी 4 2 3 सॉरी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 32 64 128 256, यानी कि 2 की पावर 8 क्या है, 6 और 2 8, 2 की पावर 8 अगर 256 है तो 256 गुणा 2 यानी कि 512, उसका रूट आएगा ये बीच वाला संख्या मीन। अदरवाइज अगर आपको आर, देखिए आर कैसे है, मतलब कॉमन रेशियो भी अगर नहीं दिया हुआ हो तो इस तरीके से, लेकिन ये इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कैट लेवल का, सीडीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो जिस बच्चे को समझ में आता है, या डायरेक्टली आपको आर दे रखा है 2 तो 2 4 6 8 10 8 16 32 64 128 और 256, ठीक है ना। अब आपसे पूछ सकता है कितनी टर्म आई इसमें, या ये पूछ सकता है एन तक कितनी टर्म होंगी। अगर ए की वैल्यू ये दे रखी है, आर ये दे रखा है, तो आप कहोगे भाई साहब 2 की पावर 8 यानी कि टोटल 8 टर्म होंगी, ये 8वीं टर्म होंगी, जिसको हम लास्ट टर्म का नाम देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, अगर एन जियोमेट्रिक मीन है, ध्यान दीजिए, मतलब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने पड़ जाए, आपको इंसर्ट करने पड़ जाए दो क्वांटिटी के बीच में, तो जो प्रोडक्ट, अब हमने क्या किया था, हमने किया था कि g के बराबर रूट a इंटू बी, ये क्या किया था पता है, ये हमने किया था जियोमेट्रिक मीन। अगर इनके बीच में भी कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ जाए तब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम जो जितनी पावर है, जितने नंबर उसमें एडजस्ट करते हैं उसकी पावर आप n कर दो, और उसके बाद में वो नंबर्स आप उस a और b के बीच में एडजस्ट कर सकते हो। जब आप इनके बेस्ड पर क्वेश्चंस करोगे तब आपको चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, साथ के साथ हम वहां पर वो चीजें देखते चले जाएंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं हमने एपी पढ़ा, हमने जीपी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक मीन भी हम पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन भी हम पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा प्लस में नंबर्स होता है या माइनस में, या तो कोई संख्या एक सीक्वेंस से बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा, दूसरे में हमने पढ़ा जियोमेट्रिक मीन, या तो कोई संख्या एक नंबर से भाग जाएगी या कोई संख्या एक नंबर से गुणा होगी, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे भाई बटे वाली संख्याएं, कहने का मतलब कि अगर ये ए बी सी और डी जीपी में जब होगी, जब ये ए बी सी डी यानी कि 1/2 1/4 1/6 1/8, मेरे कहने का मतलब कि ये जो नंबर्स हैं 2 4 6 8 2 4 6 8, ये क्या होने चाहिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होने चाहिए, ये एपी के अंदर होने चाहिए। अगर ये एपी है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन
100% माना जाएगा। यूं कह सकते हो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये जो है वो एपी का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब 1/, ठीक है ना, 1/। रूल्स वही फॉलो होंगे, सारे के सारे रूल्स वही फॉलो होंगे जो एक एपी में फॉलो करते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। हार्मोनिक मीन की अगर हम बात करें, हार्मोनिक मीन की अगर हम बात करें, सपोज दैट मैंने लिया 1/2, ठीक है, और 1/, डबल ट्रिपल करके देखते हैं, 3 4 जोड़ के देखते हैं। 4 और 2 6, 6 और 2 6 और 4 10, 1/2 और 1/10। यहाँ पे आपसे एक वैल्यू पूछी गई है, वो बताइए, यानी कि मीन निकालना है आपको, हार्मोनिक मीन, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी। यानी कि अगर आपको ए दे रखा है, बी पूछा है और सी दे रखा है, ए और सी दे रखा है, तो आप कैसे करोगे। या यूं मान के चलिए कि यहाँ पर अपने को ए और बी दे रखा है, इसका बीच का मीन निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे पता है, 2 इंटू ए इंटू बी। क्या करोगे, ए और बी को डबल करोगे और नीचे उसमें उसका जोड़ करोगे। कहने का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। हमने अभी तो जो हमें कुछ टाइम पहले एक जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा, हमने बताया था अभी आपको, बोट एंड स्ट्रीम वाला, उसके अंदर काफी सारी चीजें हमने करी। इसमें भी स्पीड वाला है ना, वही फॉर्मूले तो वही लग रहे हैं, इंटर रिलेटेड हो रहे हैं। आपको अरिथमेटिक मीन का पता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपको जियोमेट्रिक मीन का पता है, जीएम इज इक्वल टू रूट ए बी, और आपको हार्मोनिक मीन का पता है 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। क्लियर है, मतलब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर आपको निकालना है तो 2 गुणा 1/2 गुणा 1/10 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/10, दैट्स इट। वो नंबर आएगा आपका क्या, एचपी की मीन, ठीक है। अब हम लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं, तीनों के बीच में हम रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन देखते हैं क्या होगा। और जैसा कि आपको बताया, हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन है उसके अंदर सारे के सारे रूल्स कौन से होंगे, एपी वाले फॉलो होंगे। एपी चलेगी, बस ये फर्क रहेगा कि ऊपर हमेशा एक ही रहेगा, नीचे नंबर्स चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एपी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम तीनों के बीच में रिलेशन सीखेंगे, एएम जीएम और एचएम, यानी कि आपको पता है भाई, एएम निकालते हो तो ए प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों से रूट से, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, जोड़ना भी है। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई भी करना है, जोड़ना भी है, लेकिन मल्टीप्लाई करके डबल करना है इसको, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं कि भाई सबसे बड़ा रहेगा ये अरिथमेटिक मीन, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ हो, उसको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो सबसे बड़ा होगा अरिथमेटिक मीन। उसके बाद में अगर वही 2 नंबर दिए हुए हैं, उसका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालोगे तो वो सब उससे छोटा होगा। उसके बाद में वही 2 नंबर दिए हुए हैं, उसका हार्मोनिक निकालोगे तो वो सबसे छोटा होगा। तो यानी कहने का मतलब है, ये कंडीशन रहेगी, अगर आपको कहीं पर दिया रहे कि उसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये है या हार्मोनिक मीन ये है, तो उसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक से जियोमेट्रिक मीन बड़ा होता है, जियोमेट्रिक से अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन था, ज्यादा कुछ नहीं था। इसके ऊपर बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम ज्यादा छोटे मोटे, वो आप ऑप्शंस में से कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने कंप्लीट कर लिया है कि एपी, जीपी और एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उनके मीन्स कैसे निकालते हैं, उनकी सीरीज क्या होती है, उनके बीच में रिलेशन कैसे स्थापित किया जा सकता है, उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एन आर ए डी, सब कुछ निकालना हमने सीखा। तो कैसी लगी वीडियो, फटाफट से बताइए। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। और उसके इसके बाद में जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।